चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित अध्ययन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम सूत्र स्थान का 25वां अध्याय अध्ययन करेंगे। यह पूर्व कक्षा में आरंभ किया गया था। अब से पूर्व किए गए सभी अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। पूर्व अध्याय में हमने यह जाना था कि एक संभाषा हुई थी और उस संभाषा में कई ऋषि एकत्रित हुए और उन्होंने पुनर्वसु से कुछ प्रश्न किए और फिर उन प्रश्न उत्तर के अनुसार ही सिद्धांत बनाए गए। और इसी में ही पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि पुरुष और उसमें होने वाले रोगों की उत्पत्ति का पहला कारण क्या है। यह प्रश्न वामक ऋषि ने पूछा था और इसका उत्तर 9 ऋषियों ने दिया और सभी ऋषियों ने अपना अपना मत दिया। किसी ने आत्मा को कारण माना तो किसी ने मन को कारण माना और इसी तरह से अन्य ऋषियों ने भी अपने अलग अलग मत दिए। लेकिन पुनर्वसु जी ने उन सभी मत को मानते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इन ऋषियों ने जो भी कहा है वह सभी आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन ये साथ में कहा कि कोई भी पूर्ण नहीं है, यानी सभी के मतों के अनुसार ही फिर एक सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत में ऐसा कहा कि जो भी यहाँ कहा गया है वह सभी कारण पुरुष और उसमें होने वाले रोगों की उत्पत्ति के कारण हैं। लेकिन सिद्धांत ये बना कि जिन भावों की संपत्ति पुरुष की उत्पत्ति में कारण है, उन्हीं भावों की विपत्ति रोगों के उत्पत्ति के कारण है। इस प्रकार पुनर्वसु जी के दिए गए सिद्धांत को जानकर ऋषि वामक ने एक और प्रश्न किया। उन्होंने ऐसा कहा कि हे भगवान, संपत्ति से उत्पन्न हुए पुरुष और विकृति से उत्पन्न हुए रोगों की वृद्धि के कारण क्या है। यानी पहले तो उन्होंने उत्पत्ति के कारण पूछे थे, उसके पश्चात दूसरे प्रश्न में वे वृद्धि का कारण पूछ रहे हैं कि किन कारणों से इन दोनों की वृद्धि होती है। अब इसका उत्तर देते हुए आत्रेय जी कह रहे हैं कि हितकर आहार का सेवन ही पुरुष की वृद्धि में कारण है और अहितकर आहार का सेवन ही रोगों की वृद्धि में कारण है। अब यहाँ पर पुनर्वसु जी दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हितकर आहार और अहितकर आहार, यानी वह आहार जिससे स्वास्थ्य होता है और वह आहार जिससे नुकसान होता है, वही इनके कारण है। तो उसको ऐसा कहने के पश्चात अब अग्निवेश जी ने एक प्रश्न किया। अब उन्होंने ऐसा कहा कि हे भगवान, मैं हितकारी आहार और अहितकारी विहारों को निश्चित लक्षणों को कैसे समझूं। मतलब कहने का ये कि जिस तरह से आत्रेय जी ने ये कहा कि हितकारी आहार से वृद्धि होती है और अहितकारी से नुकसान होता है। अब उन्होंने कहा कि हम कैसे जानें कि कौन सा आहार हितकारी है। तो उसमें ऐसा कहा कि जो हितकर आहार तथा अहितकर आहार बताए गए हैं वे ही आहार मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष और पुरुष की अवस्था विशेष से विपरीत कार्य करने वाले होते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम किस तरह से पहचाने हितकारी द्रव्यों को, जबकि जो हितकारी द्रव्य हैं यानी ऐसे द्रव्य जिनको स्वास्थ्यवर्धक कहा जाता है, वो भी इन सभी के कारण यानी मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष और पुरुष की अवस्था से अगर वह उचित रूप से प्रयोग नहीं किए जाते तो वह अहितकारी हो जाते हैं, यानी वह नुकसान करने वाले हो जाते हैं। तो उसके लिए अलग अलग उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम मधु और घृत को देखें, दोनों ही हितकारी द्रव्य हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं, लेकिन अगर इनका समान मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। इसी प्रकार
और भी बहुत सारे द्रव्य ऐसे हैं जो हितकारी हैं, लेकिन अगर उनका उचित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता तो वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं। तो उन्हें ऐसा कहा कि फिर हम कैसे समझे कि ये हितकारी है या नहीं है। उसमें आगे उदाहरण एक और दिया कि जिस प्रकार हितकारी द्रव्यों को अगर उचित मात्रा में न लिया जाए तो वह नुकसान करने वाले होते हैं, यानी अहित करते हैं। तो अहितकर द्रव्य भी ऐसे हैं, जैसे कि विष को भी अगर प्रयोग में लाया जाए तो वह नुकसानदायक होता है, अहितकर होता है। लेकिन अगर उसी विष को ही शुद्ध करके या उसकी मात्रा का ध्यान रखते हुए, व्यक्ति का ध्यान रखते हुए, रोग का ध्यान रखते हुए उचित मात्रा में उसका प्रयोग किया जाता है तो उससे स्वास्थ्य होता है, यानी वह व्यक्ति के लिए हितकारी होता है। तो इस तरह से अग्निवेश जी को यह दुविधा हुई और उन्होंने इसी का ही प्रश्न पूछा कि हम किस तरह से पहचानें इन द्रव्यों के विषय में। अब इसका उत्तर देते हुए आत्रेय जी कह रहे हैं कि जो आहार द्रव्य समान मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को स्वाभाविक रूप में ही रखे और विषम मात्रा में रहने वाले शारीरिक धातुओं को सम मात्रा में कर दे, उसे हितकारी आहार द्रव्य कहना चाहिए। अब आत्रेय जी ने किसी भी एक द्रव्य को ऐसा नहीं कहा कि ये हितकारी है या अहितकारी है, बल्कि उन्होंने ऐसा कहा कि कोई भी द्रव्य जब प्रयोग किया जाता है यानी उसका सेवन किया जाता है तो अगर वह सम धातुओं को सम ही रखता है और विषम धातुओं को भी वह सम करता है तो इसका मतलब वह हितकारी है, और इसके विपरीत अहितकारी है, यानी वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अब इसके पश्चात अग्निवेश जी फिर प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं कि हे भगवान, इस प्रकार उपदेश करने पर किस प्रकार सब प्रकार के वैद्य, मतलब कि जो चिकित्सक हैं वो सब एक जैसी बुद्धि के नहीं हैं, उनमें कुछ तो ज़्यादा बुद्धि के होंगे और कुछ मध्यम और कुछ कम बुद्धि के, यानी कि हर चिकित्सक अपनी बुद्धि के अनुसार ही चिकित्सा करता है। अब उन्हें ये कैसा ज्ञान होगा कि कौन से द्रव्य या कौन सी औषधि सम धातुओं को सम रखेगी और विषम धातुओं को वो सम करेगी। तो ऐसे प्रश्न को उन्होंने पूछा और वह ऐसा चाहते थे कि इसका उत्तर विस्तार से दिया जाए ताकि चिकित्सक ऐसे द्रव्यों को जान सकें। और उसमें उन्होंने ऐसा कहा कि सभी प्रकार के वैद्य हितकर और अहितकर द्रव्यों का निश्चित रूप से नहीं समझ सकते, इसलिए आप इसका उत्तर विस्तार से बताएं। अब पुनर्वसु जी इसका उत्तर दे रहे हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि हे अग्निवेश, जिन मनुष्यों को गुणों के अनुसार, द्रव्यों के अनुसार और कर्मों के अनुसार आहार तत्व का ज्ञान है तथा मात्रा आदि यानी आहार की मात्रा, काल, देश आदि आहार विधि, विशेष आयतन के सर्व अवयव यानी संपूर्ण ज्ञान है, वे ही व्यक्ति इस प्रकार के अहितकर या हितकर आहार द्रव्यों का उपदेश कर सकते हैं। और जो व्यक्ति आहार तत्वों को सभी प्रकार से जानता है वही व्यक्ति ऐसे उपदेश को समझ भी सकता है। अधिकतर सभी प्रकार के चिकित्सक इस उपदेश को जिस प्रकार समझ सकें उसी प्रकार से मात्रा आदि सभी भावों को उदाहरण रूप में न देकर उपदेश कर रहे हैं। और मात्रा आदि सभी भावों का उदाहरण देना बहुत कठिन है क्योंकि मात्रा आदि के विकल्प बहुत प्रकार के होते हैं। अब लक्षण के अनुसार और द्रव्यों के अवयवों के अनुसार विधि यानी आहार विधि विशेष की व्याख्या मैं कर रहा हूँ। अब अग्निवेश जी की शंका का उत्तर देते हुए पुनर्वसु जी ने उन्हें समझाया कि प्रत्येक चिकित्सक को हर द्रव्य का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी उन्हें पता होना चाहिए कि द्रव्य में गुण कौन से हैं और द्रव्य का कर्म क्या है। हमने पूर्व अध्याय में जाना था कि कौन से द्रव्य लंघन करवाते हैं
और कौन से द्रव्य ब्रीहन करवाते हैं, कौन से द्रव्य रुक्षण कर्म करवाते हैं और कौन से द्रव्य स्तंभन करवाते हैं या स्नेहन या स्वेदन करवाते हैं। तो इस तरह के द्रव्यों को हमें जानना है, ऐसा पुनर्वसु जी ने उत्तर दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उसकी मात्रा मतलब आहार कितना लेना है उस विषय में, और किस ऋतु में कौन सा आहार लेना है, कौन से स्थान पर रहते हुए व्यक्ति को कैसा आहार लेना है, और इसके अलावा भी अन्य सभी चीज़ों को जानकर ही जो चिकित्सक आहार को समझता है, उसका प्रयोग करता है, वही चिकित्सक ही इस बात को समझ सकता है जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। यानी कि जो पुनर्वसु जी कहना चाह रहे हैं वो व्यक्ति वही समझ पाएगा जो इन द्रव्यों के विषय में ऐसी सब बातें जानता है। अब आगे आहार के भेद बता रहे हैं, और उसमें पहला बताया कि अर्थ में अभेद यानी एकता होने से आहार का आहारत्व एक प्रकार का होता है, यानी गले से नीचे द्रव्यों को जो ले जाना है उसे सभी द्रव्यों को ही आहार कहा जाता है। आहार का मतलब होता है जिसका हरण किया जाए। तो ऐसे द्रव्य जो हम हरण करते हैं वे सभी आहार द्रव्य हैं। तो उस दृष्टि से ये सिर्फ एक ही प्रकार के आहार हुए। अब इसके पश्चात आहार उत्पत्ति भेद से दो योनि वाला कहा गया, और वह है स्थावर और दूसरा जंगम। स्थावर का मतलब है कि वे द्रव्य जो पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं वे सभी द्रव्य स्थावर द्रव्य हैं, और जंगम द्रव्य का मतलब है कि जो द्रव्य चलने फिरने वाले जंतुओं से हमें मिलते हैं वह सब जंगम द्रव्य हैं। स्थावर में हम ऐसा समझ सकते हैं मूंग, उड़द, दाल आदि, या सभी प्रकार की जो ये सब्जियां हैं जिसको हम पालक, मेथी, शलगम, मूली, गाजर कह सकते हैं, ये सब स्थावर है। लेकिन जंगम द्रव्यों में जैसे कि मांसरस, और इसके पश्चात आगे तीसरी प्रकार के आहार द्रव्य बताए गए, वो हैं प्रभाव की दृष्टि से, और ये भी संख्या में दो ही बताए गए। मतलब कि आहार दो प्रकार के प्रभाव वाले होते हैं, वो है हितकर परिणाम और दूसरा अहितकर परिणाम होने वाले। तो परिणाम का मतलब ये है कि पाक के पश्चात यानी पाचन क्रिया के पश्चात जो उनका प्रभाव होगा उसके अनुसार द्रव्यों को दो भागों में विभक्त किया गया। एक ये जो हितकारी हैं और दूसरे जो अहितकारी हैं, यानी जो हमारे लिए हितकर नहीं है। तो उस विषय में ऐसा दो प्रकार माने गए। अब इसके पश्चात आहार उपयोग की दृष्टि से चार प्रकार का माना गया। उसमें पहला है पान, यानी जिसको पिया जाता है, जैसे कि पानी पीना, सूप, जूस, ये सभी पान के अंतर्गत। और दूसरा है अशन, मतलब कि जिसे खाया जाता है, जैसे दाल, भात, यानी कि चावल जैसे द्रव्यों को खाना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें चबाने का काम नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा भक्ष्य द्रव्य वे द्रव्य हैं जिनको चबाकर ही खाया जा सकता है। ये तुलना में थोड़े से सख्त होते हैं, जैसे कि काजू, बादाम, अखरोट, इन्हें चबाकर ही खाना पड़ता है, यानी यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। और उसके अलावा लेह का मतलब जो चाटने लायक है, जैसे कि च्यवनप्राश, या हम ऐसा कहें कि मधु में सीतोपलादी को मिलाकर ये भी लेह होगा। तो इस तरह ये चार प्रकार हुए। अब आगे आहार 6 प्रकार का माना गया, और ये 6 प्रकार रस के अनुसार है। पूर्व अध्यायों में हमने 6 प्रकार के रस के विषय में जाना है। ये 6 रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण और कटु, तिक्त, कषाय। अब इन्हीं रस प्रधान द्रव्य 6 प्रकार के माने जाएंगे, यानी मधुर रस प्रधान, अम्ल रस प्रधान, कटु रस प्रधान, इस तरह से बाकी भी। तो ये 6 प्रकार के हुए। अब इसके पश्चात आहार के गुणों की दृष्टि से 20 भेद होते हैं, क्योंकि आहार द्रव्यों में 20 गुण होते हैं।
ये गुण भी हम पदार्थ विज्ञान में जानते हैं। मतलब जो 20 गुण हैं वो हैं गुरु लघु, शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष, मंद तीक्ष्ण और स्थिर सर, मृदु कठिन, विशद पिछल, श्लक्षण खर, सूक्ष्म स्थूल, सांद्र और द्रव। ये 20 हैं और ये ऐसा कहें कि 10 का जोड़ा है, यानी इसमें एक का दूसरा विपरीतार्थक है। जैसा कि पहला कहा लघु, पहला कहा गुरु, तो गुरु का विपरीतार्थक लघु, तो इस तरह से ये एक जोड़ा हुआ। और उसके पश्चात शीत यानी जो ठंडा है, इसका विपरीत उष्ण, और फिर स्निग्ध और इसके विपरीत में रुक्ष। इस तरह से यह गिनती में 20 कहे गए हैं। अब इन गुणों वाले आहार द्रव्य भी 20 प्रकार के कहे गए। तो इस तरह से ये संख्या के विषय में बताया जा रहा है। और इसके अलावा अब द्रव्यों के संयोग और संस्कार भी अनेक प्रकार के होते हैं, इसलिए आहार भी असंख्य विकल्पों या भेदों वाला हो जाता है। अब ये भेद बताने के पश्चात उन्होंने बाद में ऐसा कहा कि यही द्रव्य अनेक संख्या वाले भी हो सकते हैं। उसका मतलब ये कि अगर कोई द्रव्य हम अलग अलग विधि से बनाते हैं तो उसके अलग अलग ही भेद हो गए। जिस प्रकार अगर हम उदाहरण के तौर पर मूंग दाल लें, तो मूंग दाल भी अगर हम सिर्फ उबाल कर बनाते हैं और या उसमें छोंक लगाते हैं, या हम उसको सूखा बनाते हैं, या हम उसको तरी वाली बनाते हैं, इस तरह से कोई भी आहार द्रव्य का अलग अलग संयोग और अलग अलग संस्कार करके हम अनेक विधियां बना सकते हैं। तो इस तरह से हम आहार को असंख्य भी मान सकते हैं। तो इस तरह पुनर्वसु जी ने ये आहार के भेद बताए हैं। और इसके पश्चात आगे हितकर और अहितकर आहार विहार का विषय आरंभ होगा, लेकिन यह विषय हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि आप कोई संन्यास की चिकित्सा बताएं। तो संन्यास रोग की चिकित्सा अलग अलग तरीके से की जाती है, यानी यहाँ पर 2 अवस्थाएं हैं, जब व्यक्ति बिल्कुल मूर्छित है या फिर दूसरी अवस्था की मूर्छा के पश्चात व्यक्ति जाग गया है। और इसमें जब व्यक्ति मूर्छित है तो उस समय जो चिकित्सा की जाती है वह है तीक्ष्ण अंजन और अपीड़, धूम और प्रधमन, नख के भीतर सुई चुभोना या किसी अंग से सुई छेदना और किसी अंग को जलाना और नख से छेदन और शरीर के बाल तथा दाढ़ी मूछ उखाड़ना और दांत से काटना, केवांच की फली को त्वचा पर रगड़ना आदि क्रियाएं संन्यास रोगी की मूर्छा को दूर करने में हितकर है। तो यहाँ पर कोई इस प्रकार का कर्म किया जाता है जिससे व्यक्ति को एक वेदना हो या उसको एक तरह का स्टिमुलस पहुँचे ताकि उसकी मूर्छा ठीक हो जाए। तो इसमें से उत्तर देने वाले आप सभी विशेष तौर पर बधाई के पात्र हो, और वे भी जो इसका उत्तर जानते हैं वे भी सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य लिखने का प्रयास करें। इससे विषय में रुचि उत्पन्न होती है और पढ़ने पढ़ाने में अधिक अच्छा लगता है। अब इसके पश्चात प्रश्न आज का। पूर्व कक्षा में हमने 9 ऋषियों के उत्तर जाने थे। प्रश्न था कि पुरुष और उसमें होने वाले रोगों का प्रथम कारण क्या है। तो उसमें ऋषियों ने अलग अलग उत्तर दिए थे। तो एक ऋषि ने इन दोनों का कारण माता पिता को जाना है। तो प्रश्न है कि कौन से ऋषि ने ऐसा वाद दिया था, यानी किस ऋषि ने मातृ पितृवाद का समर्थन किया था। तो आपको ऋषि का नाम बताना है। इसी के साथ ही आप सभी को सादर नमस्ते।